गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बॉक्स। मैं रीमा, आपकी फैसिलिटेटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। जो भी सिलेबस प्रोवाइड किया गया है टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, उस सिलेबस के तहत जो 9-10 के एस्पिरेंट्स है, जो क्लास 9-10 में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जो सिलेबस दिया गया है, डिटेल सिलेबस इन द फॉर्म जो मीटिंग हुई थी उनमें उसमें बताया गया है जो भी बच्चे पढ़ेंगे 9-10 में वही हमें पढ़ना होता है। बट उसका लेवल बस हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, जो 9-10 में पढ़ा रहे हैं, या 11th-12th के जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी 11th-12th के टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें मास्टर्स लेवल की जो रिक्वायरमेंट है नॉलेज की वो होगी। तो आज हम सबसे पहले 9-10 का सिलेबस पे जा रहे हैं। इसे हम लोग आज ही से स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। हम लोग आज सप्लीमेंट्री रीडर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है वो आई एम गोइंग टू डांस अगेन। तो इससे हम लोग सबसे पहले हम लोग को पता चलता है कि ये एक स्टोरी है एक ऐसे डांसर की जो फिर से डांस करना चाहती है। तो इस स्टोरी पे हमें जब हम लोग डिटेल में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्या सिनेरियो है, ये क्यों बोल रही है कि आई एम गोइंग टू डांस अगेन। जो इसके ऑथर है उनका नाम है नजमुल हसन। तो हम लोग इसे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, कुछ भी पॉइंट ऐसा जो हो वो छूटे ना। समरी वाइज लोग बहुत पढ़ाते हैं, बट समरी वाइज पढ़ने में बहुत जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है जहाँ से क्वेश्चन सेट हो सकते हैं वो मिस हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा है कि ये इसे हमने एकदम डिटेल में ले जाना है, एकदम लाइन टू लाइन एनालिसिस जैसे होती है वैसे ही हमें इसे करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन हो, इससे छूटे ना। Life is not a smooth journey. Turbulence, ups and downs are order of the day. The winner in the game of life is one who overcomes adversities and is undeterred by any challenge. Now see, life क्या होता है, एक स्मूथ जर्नी नहीं है। एक हम लोग अगर सोचते हैं कि लाइफ बहुत ही स्मूथ जा रही है, एकदम सीधे रोड जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो लाइफ ऐसी नहीं होती है। लाइफ में क्या रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, टर्बुलेंस रहते हैं, डिस्टर्बेंस रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है। यही ऑर्डर होता है हमारे दिन का। और लाइफ में वही विनर कहलाता है जो इन ट्रबल्स को, इन एडवर्सिटीज़ को, प्रॉब्लम्स को, एडवर्सिटीज़ मतलब होता है यहाँ पे ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स, तो जो भी इन एडवर्सिटीज़, ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स से ओवरकम करता है, इनसे बाहर आता है, उन्हें ही हम लोग विनर कह सकते हैं, या वही ये इस गेम का, लाइफ का जो गेम है उसके विनर कहला सकते हैं। अब देखते हैं। Just as the crushing of a rose brings out its sweet fragrance, so the difficulties of life release the sweetness within us. तो इसमें बोला गया है कि जैसे ही एक रोज़ जब क्रश होती है, जब रोज़ क्रश होती है, तब क्या होता है, उसका स्वीटनेस, उसका जो स्मेल होता है वो हमें महसूस होता है। उसका स्मेल हमें बहुत ही अच्छे से महसूस होता है जब वो क्रश होता है, मतलब उसे जब हम लोग बहुत मचूर देते हैं उसके बाद ही उसका फ्रेगनेंस हमें मिलता है। तो लाइफ भी हमें कुछ इसी तरह का स्ट्रगल्स देती है। जब तक हम लोग हार्डशिप नहीं देखेंगे, जब तक हम लोग प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे अपने लाइफ में, तब तक हमें अपने जो क्वालिटीज़ है वो एनहेंस नहीं होंगी। तो लाइफ हमारे साथ स्वीटनेस के साथ साथ हमारे साथ डिफ़िकल्टीज़ भी लाते हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ से जब अगर हम लोग ओवरकम कर लेते हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ को हरा कर जब हम लोग खड़े उतरते हैं, तभी हम लोग लाइफ में विनर कहलाते हैं, तभी हम लोग लाइफ में जीता हुआ बोल सकते हैं अपने आप को। It is only a person of strong will who despite his weakness and shortcomings rise above the sorrow of his life to find more meaning to his life. Here is story of one such dancer who met with an accident, but through dedication, devotion and commitment to her dance, she could make it back to the stage again. तो यहाँ पे भी जो ऑथर है वो उन्होंने कह रहा है, वो कह रही है कि इस लेसन में भी, इस चैप्टर में भी हम एक इंसान से मिलेंगे जो despite of many hurdles, despite of many problems, she overcome from her adversities. अपने प्रॉब्लम से, अपने जितना भी कठिनाई उनके लाइफ में आई थी उन सब से बाहर आई, और इन सब चीज़ से बाहर आने के लिए उनको हेल्प किया उनके सी डिटर्मिनेशन से, डिवोशन से, अपने काम के प्रति। और वो एक बार फिर से डांस करने के लिए रेडी हो गई। वो उन्होंने फिर से अपने डेडिकेशन और डिवोशन से डांस को फिर से
अपनाया, कैसे उन्हें प्रॉब्लम हुई, कैसे वो उन्हें एक एक्सीडेंट में उनके जितनी भी बॉडी पार्ट्स थे वो मूवेबल नहीं रहे, प्रॉब्लम हो गया था उन्हें, वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाती थी, फिर भी इतनी वो डिटरमाइन थी, इतनी वो उन्होंने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, इतना वो डेडिकेशन से वो अपना हार्डवर्क की कि वो एक जो इम्पॉसिबल था, जब डॉक्टर ने बोल दिया, डॉक्टर ने भी मतलब बोला नहीं था कि हाँ आप डांस नहीं कर सकते हैं, पर हाँ उनका डांस करना वो भी इतनी जल्दी इतना पॉसिबल नहीं था, उनका बॉडी मूवमेंट इतना स्मूथ नहीं रहा था एक्सीडेंट के बाद। इवन द डॉक्टर बिलीव सोनल वुड नेवर डांस अगेन, तो डॉक्टर्स भी एक हद तक बिलीव करते थे कि सोनल जो हमारी कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है सोनल, वो कभी डांस नहीं कर पाएंगे फिर से। बट उनकी जो डेडिकेशन थी उतनी वो इम्पॉर्टेंट थी, उतना वो इन्फ्लुएंशियल थी, जो उन्हें फिर से एक और मंजिल की ओर ले गई। वो एक तरह से उनका वो एक सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ था, एक सेकंड फेज़ था जब वो दोबारा से डांस परफॉर्म की स्टेज पर, वो एक सेकंड लाइफ था, वो सेकंड लाइफ अपने डेडिकेशन और अपने हार्डवर्क के थ्रू ही लाई थी। शी हैड मैट विथ अ सीरियस एक्सीडेंट एंड हैड लॉस्ट हर लेग्स, तो उन्होंने अपने लेग्स को ही खो दिया था। बट सोनल मानसिंह रेफ्यूज टू बिलीव द डॉक्टर्स, शी बिलीव्ड इन हर पोटेंशियलिटीज़ एंड अब देखिए आगे स्टोरीज़ क्या है। तो जो वो लेग्स था वो अनमूवेबल हो गया था, वो मूव नहीं कर पाती थी, उन्हें प्रॉब्लम्स हो गई थी। अब देखते हैं जो मेन कंटेंट है इस चैप्टर का। आई एम गोइंग टू डांस अगेन। अप्रैल 20, 1975, Bombay's Rang Bhavan was full, the audience waiting impatiently in the green room. Sonal Mansingh anxiously looked into the mirror and saw beads of perspiration shining on her face. Her hands and feet were cold. तो ये एक सिनेरियो है, एक सेटिंग है जो 1795 की है। ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप अपीयर करने जा रहे हैं 9-10 का जो टीचिंग एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तो ये डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी। पता नहीं हमें पहली बार बीपीएससी कंडक्ट कर रहे हैं ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम, तो उनका पैटर्न क्या होगा वो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट जो भी माइन्यूट डिटेल्स है हम उसे कवर अप करेंगे। तो ये डिटेल्स आप अगर बैठे हैं तो एक पेन एंड पेंसिल लेकर बैठिए और इन्हें नोट डाउन करिए। तो वो दिन कौन सा था? अप्रैल 20, 1975, और वो कहाँ थे? बॉम्बे रंग भवन में थे। और ये बॉम्बे का जो रंग भवन है वो पूरा फुल था, ऑडियंस से पूरा भरा हुआ था, और सारे कोई इम्पेशेंटली बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे किनका? सोनल मानसिंह का। और सोनल मानसिंह क्या थी? वो ग्रीन रूम में थी। ग्रीन रूम जो बेसिकली उनका होता है, जो परफॉर्म करने वाले उनको मिलता है चेंज करने के लिए, तैयार होने के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो वो अपने मिरर में देख रही थी और वो देखी सॉ बीट्स ऑफ पर्सपिरेशन शाइनिंग ऑन हर फेस। तो बीट्स ऑफ पर्सपिरेशन मीन्स जो पसीना हुआ, स्वेट हुआ जब हमारे चेहरे पे आता है तो एक मोती जैसा दिखता है, तो उसे ही बोला गया है बीट्स ऑफ पर्सपिरेशन। हर हैंड्स एंड फीट वे कोल्ड। तो जैसे कि हम लोग बहुत दिनों के बाद स्टेज को फेस करते हैं या फर्स्ट टाइम स्टेज को फेस करते हैं, चाहे आप हो या मैं हूँ, ये पता रहता है हमें कि थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है। तो सेम यहाँ सोनल मानसिंह के साथ भी हुआ। ऑल्दो वो उनका ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि वो स्टेज को फेस करने जा रही थी, बट उनका ये सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ था। ये सेकंड, जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो अटैम्प्ट था वो फर्स्ट अटैम्प्ट था स्टेज पे जाने का, इसीलिए वो थोड़ी सी नर्वस थी। She had felt like this once before on her maiden performance in Bangalore, but was 14 years ago. Since then she had danced in India and abroad. She had been praised by everyone. तो ये जो फीलिंग था नर्वसनेस का, ये जो फीलिंग था कोल्ड पर जाने का, ये एक बार पहले भी उन्होंने फेस किया है। उस टाइम वो जो परफॉर्मेंस कर रही थी वो उनका मेडन परफॉर्मेंस था। मेडन परफॉर्मेंस मतलब फ़र्स्ट परफॉर्मेंस था, बेंगलोर में था। वो भी बेंगलोर में उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ, तो उस टाइम पे भी वो थोड़ी सी नर्वस थी, उनको थोड़ा डर लग रहा था। बट डैट वॉज 14 ईयर्स अगो। पर ये कहानी क्या है? 14 साल पहले की है। अब का सिनेरियो बहुत ही अलग है। उन्होंने कितनी बार फेस किया है स्टेज को, ना जाने कितनी बार उन्होंने लोगों के सामने डांस किया है। नॉट इवन डांस किया है, वो बहुतों को डांस सिखाती भी थी, बहुत कोई उनके इंस्पिरेशन भी थे। Since then she had danced in India and abroad. She had been praised by everyone. तो 14 years ago क्या था? वो हमेशा डांस करती थी, इंडिया में भी एंड एब्रॉड में भी, मतलब इंडिया के बाहर में भी। She had been praised by everyone, और वो हर किसी के द्वारा प्रेज़ की गई थी। सब कोई उनका जो काम था उसे उन्होंने
सराहना किया था, कोई भी था, कोई भी स्ट्रेटा का आदमी हो, रिच हो, पोर हो, जिन्होंने भी उनका काम देखा उन्होंने उसने सराहाया था। टुडे हाउएवर सोनल वाज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट। दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वुड डांस इन पब्लिक आफ्टर अ कार एक्सीडेंट इन विच शी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड जस्ट 8 months अर्लियर। तो ये जो दिन है, ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है सोनल मानसिंह के लिए, क्योंकि ये दिन ऐसा था जहाँ वो एक्सीडेंट के बाद पहली बार डांस परफॉर्म करने जा रही थी। और ये एक्सीडेंट कब हुआ था? 8 months पहले। ये भी डेट आपको याद रखना है, कितने मंथ्स बाद उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया। 8 month पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और जस्ट 8 month पहले एक्सीडेंट हुआ और 8 month के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट डांस परफॉर्म किया एक्सीडेंट के बाद। उससे पहले उन्होंने किया था, बट एक्सीडेंट के बाद 8 months के बाद, एक्सीडेंट होने के 8 months के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट डांस परफॉर्म किया। Had her struggle to dance again been worth it, she pulled herself together and with quick jingling steps was on the stage। तो जैसे कि पहला परफॉर्मेंस था तो वो उन्होंने अपना पहला स्टेप्स जिंगलिंग करते हुए, डांस करते हुए, ठीक है, उन्होंने अपना पहला स्टेप्स वहाँ पर स्टेज पर रखा। द स्पॉटलाइट्स वेर ऑन हर, सी बोर्ड हैंड्स फोल्डेड एंड बिगिन हर परफॉर्मेंस। तो स्पॉटलाइट्स आप लोग जानते हैं, जो स्पॉट किया जाता है, एक ऐसा लाइट जो पर्टिकुलरली एक इंसान के ऊपर दिया जाता है उन्हें स्पॉट करने के लिए। सी बोर्ड हैंड्स, वो उन्होंने बो किया, अपने हाथ जोड़ के खड़ी हुई और परफॉर्म करने लग गई। इन अगस्त 1974 सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जब 1974 में की बात है, जब उन्हें ऐसा लगा कि वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में है, वर्ल्ड के एकदम टॉप में पहुंच गई है। ट्रेंड एट फर्स्ट इन भारतनाट्यम। तो सबसे पहले वो किस में ट्रेन हुई थी? भारतनाट्यम में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। सी हैड मास्टर्ड कर्ट स्टाइल एंड देन शी हैड टर्न टू ओडिसी। तो उन्होंने मास्टर किया था कर्ट स्टाइल को। कर्ट स्टाइल होता है जो फेमस स्टाइल होता है उस दौरान का जो फेमस स्टाइल होता है उसे हम कर्ट स्टाइल बोलते हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन डांस होता है। तो कर्ट स्टाइल के बाद उन्होंने ओडिसी के ओर रुख किया था। नाउ सी वॉज अमंग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर्स। अब वो क्या है? कंट्री की बेस्ट क्लासिकल डांसर्स है। सी वॉज इन जर्मनी डेट मंथ टीचिंग अ कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस। तो ये अब एक स्टोरी चल रही है कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ। ये जो अब आने वाला है इसमें हमें पता चलेगा कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे उन्होंने रिकवरी की, कैसे डॉक्टरों ने उनका हेल्प किया, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके फियांसे ने बहुत ही एक मेजर रोल इसमें निभाया था। उन्होंने जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन से उनकी सेवा की और वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर गई। सी वॉज इन जर्मनी डेट मंथ टीचिंग अ कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस। तो अब ये स्टोरी जाती है जर्मनी की ओर। तो उस टाइम उन्होंने, जो सोनल मानसिंह है, वो एक कोर्स ली हुई थी इंडियन क्लासिकल डांस में, उन्होंने वो सिखा रही थी। लेट ऑन इवनिंग ऑफ 24th सी एंड हर फियांसे जॉर्ज लेसनर। तो लेट उसी इवनिंग का जो 1974 का है, तो उस तारीख को 24 तारीख को इवनिंग में वो और उनके फियांसे जॉर्ज लेसनर, फियांसे मतलब जिनके साथ उनकी शादी होने वाली थी, शादी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी, ठीक है, वे ड्राइविंग एट 110 किलोमीटर डाउन अ वेट लोनली रोड। तो वो लोग ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, इवनिंग का टाइम था, वो ड्राइव कर रहे थे, उनकी कार की जो स्पीड थी वो भी हाई थी, 110 किलोमीटर पर आवर थी, और वो जो रोड था वो भी वेट था और लोनली था। लोनली मतलब अकेला था, मतलब कोई आस पास गाड़ी वगैरह चल नहीं रही थी। दे सडनली सॉ अ डियर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। लेसनर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, द कार स्लिप्ड sideways, swung around, then turned over and rested on its roof. लेसनर trapped between the seat and the wheel fainted. ना क्या हुआ, जब वो ड्राइव कर रहे थे, स्पीड बहुत थी कार की, और उस दौरान क्या हुआ, जो डियर था वो सामने आ गया, और जब डियर सामने आया और तो एक तो डियर सामने आया, और सेकंड क्या हुआ, उनकी जो कार थी बहुत ही स्पीड में थी, उनकी कार थी बहुत ही स्पीड में थी, और जब जो लेसनर थे उन्होंने ज़ोर से ब्रेक को दबा दिया। जैसे कि अगर हम लोग कोई एनिमल देखेंगे तो श्योरली हम उससे हिट नहीं करेंगे, तो हमें ब्रेक दबाना होता है तो ताकि उस एनिमल को हार्म ना हो। तो उन्होंने ब्रेक को दबाया, और क्या हुआ, बहुत ही ज़ोर से ब्रेक दबाने के कारण जो कार थी वो स्लिप कर, और जैसे ही कार साइड की ओर जाने लगी तो वो स्वंग अराउंड हो गई। स्वंग अराउंड का मतलब होता है जस्ट साइड, दूसरी और अपोजिट डायरेक्शन में जाना। कार अपोजिट डायरेक्शन में
जाने लगी। और उसके बाद देन टर्न ओवर मतलब जो उसका नीचे का हिस्सा है ऊपर हो गया, या ऊपर का हिस्सा होता है तो नीचे हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो नीचे का हिस्सा था वो ऊपर की ओर हो गया। और एंड रेस्टेड ऑन इट्स रूफ, और जो कार थी वो रेस्ट करने लगी अपने रूफ में। जिसके एक्सीडेंट हुआ वो कार उलट गई। लैक्नर ट्रैप ड्यूरिंग द सीट एंड द व्हील, तो लैक्नर कहाँ ट्रैप हो गए, फंस गए थे सीट और व्हील्स के बीच। एंड फेंटेड मतलब यहाँ पे होता है बेहोश हो जाना, और वो फेंट हो गए। फेंट होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने सोनल को खोजना चाहा तो और आवाज़ दिया, सोनल आर यू ऑल राइट, ही मम्बल्ड, बहुत ही हल्के आवाज़ में उन्होंने बोला, क्योंकि कार एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें चोट लगी हुई होगी काफ़ी, इसलिए उनकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, तो बहुत ही मम्बल्ड वे में, बहुत ही धीमी आवाज़ में उन्होंने पूछा। एज ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, और कब पूछा, जब वो कॉन्शियसनेस में आ गए, जब वो होश में आ गए थे। पहले हम लोग देखा जब उनका एक्सीडेंट हो गया वो भी फेंट कर गए थे, मतलब वो भी बेहोश हो गए थे। अब जब वो होश में आते हैं तब वो अब सबसे पहले सोनल के बारे में पूछते हैं। देयर वॉज नो आंसर, अब क्या हुआ, सोनल के बारे में पूछे कि आर यू ऑल राइट, क्या वो ठीक है, तो वहाँ से कोई आंसर नहीं था। He groped about in the darkness, there was no one beside him as he struggled to free himself, तो वो डार्कनेस में अपने आप से निकलना चाह रहे थे, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था, उनके बिसाइड में, उनके बगल में कोई भी नहीं था। एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, जैसे ही वो चाह रहे थे, अपने आप को स्ट्रगल कर रहे थे उस जगह से फ्री करने के लिए, उस जगह से बाहर आने के लिए, पर वहाँ पे क्या था, कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। एक कार पुल्ड अप एंड 4 men जम्प्ड आउट, तो एक कार था, वो आए और वहाँ से 4 लोग उतरे, और वो क्या हुआ, जो दरवाज़ा था कार का, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसको खींचकर फोर्सफुली वो उन्होंने ड्रैग किया, खींचा, और क्या किया, कार को फोर्सफुली कार की दरवाज़ा थी उसको बहुत ज़ोर से खोला, और जो लैक्नर है उनको ड्रैग किया, घसीट के लेके आए। वेर इज़ सोनल, ही आस्क्ड, जब उन्हें लेकर आए बाहर तो वो सबसे पहले पूछते हैं वेर इज़ सोनल, वो सोनल के बारे में पूछते हैं। फैचिंग टॉर्चेस फ्रॉम देयर कार द मैन बिगेन सर्चिंग फॉर सोनल, तो वो जो कार से 4 आदमी आए थे वो क्या किए, अपने कार से जाके टॉर्च लेने गए। फैचिंग मीन्स लाने जाना, ठीक है। द मैन बिगेन सर्चिंग फॉर सोनल, तो मैन क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे सोनल को, कहाँ गई, क्योंकि कार में दोनों थे और बस हमें इस वक्त कौन मिला था, बस लैक्नर मिले थे। दे फाउंड हर अबाउट 4 meters अवे, तो लास्टली जब वो खोज रहे थे डार्कनेस में टॉर्च लेकर, तो उन्हें 4 meters अवे, ये भी याद रखिएगा कहाँ पे सोनल मिली थी, वो 4 meters अवे मिली थी, ये आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये जो भी सेटअप होगा किस टाइप का होगा, तो फर्स्ट टाइम बीपीएससी कंडक्ट करने जा रहे हैं कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, तो हमें जो भी माइन्यूट डिटेल्स है उसे कवर अप तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो मैं इस टाइम अगर समरीज़ में करूँगी तो ये बहुत ही जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो छूट जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप इसे सुन रहे हैं, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जिसे भी मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करके रखिए। नाउ वेयर शी वॉज फाउंड 4 meters अवे, 4 meters अवे शी वॉज फाउंड, ओके। ऑन द रोड शी वॉज स्टिल, आइज क्लोज एज इफ एस्लीप, तो ऑन द रोड, जो रोड पे वो पड़ी हुई थी, वॉज स्टिल, शी वॉज स्टिल, एकदम कोई मूवमेंट नहीं था, पूरा वो स्टिल थी, विदाउट एनी मूवमेंट। आइज क्लोज्ड, उनकी जो आँखें थी बंद थी। एज इफ अस्लीप, एज इफ लग रहा था कि वो सोई हुई है। लैक्नर वॉज अबाउट टू पिक हर अप एंड से, तो लैक्नर हुआ था कि उन्हें उठाना चाह रहे थे, ठीक है। लेट्स गेट गोइंग बट ही हेजिटेटेड, वो उठाना चाहते थे, उनको बोलना चाहते कि चलो चलते हैं, बट वो हेजिटेट कर रहे थे। शी डज नॉट लुक क्वाइट अलाइव, तो क्यों हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अलाइव नहीं लग रही है, वो ज़िंदा नहीं लग रही है। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो उठा ना जाए और वो उन्हें लगे कि वो अलाइव नहीं है, वो मर चुकी है, इसलिए वो नहीं उठाना चाह रहे थे, वो हेजिटेट कर रहे थे, वो बोलना नहीं चाह रहे थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, तो वो क्या खुद को बोलते हैं कि वो ज़िंदा नहीं है, उनको लग रहा था कि वो ज़िंदा नहीं है। देन स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन सोनल्स फेस, शी शुक हर हेड, आई एम कोल्ड, शी ग्रोन, प्लीज़ पुट अ शॉल ऑन मी, तो जब वो स्प्रिंकल करते हैं, मतलब पानी छींटते हैं उनके फेस पे, तो क्या हुआ, एक आवाज़ आती है, ठीक है। वो किसकी होती है, वो सोनल की होती है। वो अपना जो हेड होता है वो शुक करती है, हिलाती है, क्योंकि पानी का ड्रॉप्स उनके फेस पे पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, वो बोलती आई एम कोल्ड, उन्हें ठंडी लग रही होती है, ठीक है। उस जगह पे जर्मनी में थे वो, उन्हें ठंडी लग रही, सी ग्रोन, दर्द से वो करहा रही थी, ठीक है। उसके बाद बोलती है प्लीज़ पुट अ शॉल ऑन मी, तो वो बोल रही होती है कि एक शॉल उनको ओढ़ा दी जाए।
सेइंग दिस शी फेंटेड, और ये बोलते ही वो फेंट कर गई, वो बेहोश हो गई। At that moment, a police car arrived and soon an ambulance was called. The ambulance man lifted Sonal carefully on to a stretcher and rushed her to the municipal hospital. In the emergency room, she was given injections to ease the pain and then hurried to the X-ray room. Now क्या हुआ उस मोमेंट के बाद जब वो फेंट हो गई तब क्या हुआ, एक पुलिस की कार आई, अराइव होना मतलब आना, एंड सून एन एम्बुलेंस, तो कार के बाद, पुलिस कार के बाद एक एम्बुलेंस भी आई, और एम्बुलेंस क्या हुआ, सोनल को उठाई और स्ट्रेचर में, स्ट्रेचर आप लोगों ने देखा होगा जब कोई आदमी को ले जाते हैं, एक 4 साइड से लोग पकड़ते हैं उसे और उन्हें उठाकर ले जाते हैं, तो उन्हें रश किया गया, बहुत जल्दी उन्हें ले जाया गया म्यूनसिपल हॉस्पिटल में, म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल था, और इमरजेंसी रूम में उन्हें कुछ इंजेक्शंस दिए गए ताकि उनके जो पेन है उसे ईज़ किया जाए, उसे कंफर्ट किया जाए, उसे ठीक थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि होता है कभी चोट आती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, दर्द ठीक नहीं होता है बट क्या होता है थोड़ा सा पेनलेस हो जाता है, मेडिसिन के असर की वजह से थोड़ा सा पेनलेस हो जाता है। तो सेम चीज़ इस समय हमारे ये जो सोनल मानसिंह हैं उनके साथ भी हो रहा था, तो उन्हें भी इंजेक्शंस दी गई थी और हरिडली, बहुत ही जल्दबाजी में उन्हें एक्सरे रूम में ले जाया गया। द एक्सरे शोड दैट सोनल हैड बीन बैडली इंजर्ड एंड हैड मैनी ब्रोकन बोन्स। तो अब क्या हुआ, जैसे कि एक्सरे रूम में ले जाया गया, तब एक्सरे होने के बाद उन्हें पता चला, लोगों को पता चला कि सोनल बहुत ही बैडली इंजर्ड हुई थी, बहुत ही बुरी तरह से इंजरी हुई उन्हें थी, और बहुत सारी बोन्स जो थी वो टूट चुकी थी, हैड मैनी ब्रोकन बोन्स, बहुत सारी जो बोन्स थी वो टूट चुकी थी। हर 12th वर्टिब्रे, 4 रिब्स एंड अ कॉलर बोन, तो वर्टिब्रे जो है वो टूट गई थी, जो रिब बोन्स है हमारी वो टूट गई थी, और जो कॉलर बोन्स होती है हमारे नेक के पास वो भी टूट गई थी, मतलब फ्रैक्चर हो गई थी, ठीक है। लकीली हर स्पाइनल कॉर्ड हैड नॉट बीन डैमेज इन द क्रैश, और उस कार एक्सीडेंट में, उस कार क्रैश में क्या हुआ था, उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रोक नहीं हुआ था, वो डैमेज नहीं हुआ था। शी वुड बेटर बी टेकन टू द यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक एट आर्लिंगटन, द डॉक्टर एडवाइज लैक्नर, तो डॉक्टर रेकमेंड कर रहे थे कि उन्हें कहीं और ले जाया जाए, और कहीं और क्या था, यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक एट आर्लिंगटन, ठीक है। दे हैव बेटर फैसिलिटीज़, और वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे क्या थी, बेटर फैसिलिटीज़ थी। ये कौन बोलता है, जहाँ पे डॉक्टर्स के पास जो ये हमारे जो लैक्नर है वो गए थे अपने फियांसे को लेके, जो सोनल मानसिंह है, तो वहाँ पे बोले कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर जो यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक है आर्लिंगटन में, वहाँ पे बहुत अच्छी, फार मोर बेटर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन दैट हॉस्पिटल, इसलिए वो बोल रहे थे, रेकमेंड कर रहे थे, रेफ़र कर रहे थे उसे वहाँ, ठीक है। तो अब जो डॉक्टर्स को रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन के कारण जो फियांसे थे उन्होंने उसे आर्लिंगटन जो उस हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ पर डॉक्टर्स उनको ऑपरेट करना चाहते थे, ठीक है, एटवांस, तुरंत ही ऑपरेट करना चाहते थे, और क्या किए, सोनल को एक कास्ट में पुट कर दिए, ठीक है। एक कास्ट होता है, जैसे कि फ्रैक्चर कभी भी होता है तो हम लोग प्लास्टर होता है ना, उसी तरह से कास्ट होता है, जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ उनका कास्ट कर दिया गया। बट दो सेमी कॉन्शियस सोनल शुक हर हेड सेइंग नो टू एन ऑपरेशन, तो सेमी कॉन्शियस थी वो, मतलब आधी कॉन्शियस थी आधी अनकॉन्शियस थी, उसको हम लोग सेमी कॉन्शियस बोलेंगे, पूरी तरह से होश में नहीं थी, आधा वो बेहोश थी, ठीक है, आधा उनका सेंसेस काम कर रहा था, उसी में वो बोल रही थी कि ऑपरेशन उन्हें नहीं चाहिए, कोई भी तरह का ऑपरेशन उन्हें नहीं चाहिए, नो ऑपरेशन अनलेस इट इज़ रियली नेसेसरी। तो वो बोल रही थी कि अगर नेसेसरी है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी ऑपरेशन किया जाए, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर कुछ चांसेस है तो ऑपरेशन नहीं किया जाए। लैक्नर टोल्ड देम 2 days लेट, लैक्नर टोल्ड देम, ओके, तो ये सारी बातें कौन बोला, लैक्नर ने डॉक्टर को बोला गया कि अगर नेसेसरी हो, ये सोनल का कहना है कि अगर नेसेसरी हो तभी ऑपरेशन किया जाए, अगर नेसेसरी नहीं है तो वो ऑपरेशन को छोड़ दे। 2 days लेटर सोनल वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड सी वॉज पुट इन अ कास्ट, तो 2 दिन के बाद क्या हुआ, सोनल थोड़ा सा आउट ऑफ डेंजर थी, थोड़ा सा खतरे से बाहर थी, और उन्हें एक कास्ट में डाल दिया गया, ठीक है, उनके जो कॉलर बोन था, रिब बोन था, उसको बैंडेज वगैरह कर दिया गया, उन्हें प्लास्टर कर दिया गया। दिस कास्ट कवर्ड हार फ्रॉम नेक टू हिप, तो ये जो कास्ट था वो नेक पोर्शन से लेके हिप पोर्शन तक था, ठीक है। यहाँ पे तो हमें वो उस तरह की पिक्चर्स नहीं मिली है, ठीक है, फ्रॉम नेक टू हिप पोर्शन उनका कास्ट किया गया था।
द सर्जन ड्रू लैक्नर असाइड्स। अब वहाँ के जो सर्जन थे वो क्या किया, लैक्नर को असाइड किया, साइड में ले आए गए, ठीक है। और बोलते हैं सी इज़ इन नो डेंजर ही सेड, बट टेम्पररीली सी हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हर नीज, टोज, एंकल्स एंड एल्बोज। It will take months of exercises and hard work on Sonal's part before she can use them. अब क्या हुआ, जो सर्जन थे वो उन्हें पता था कि एक्चुअली सोनल को क्या हुआ है, वो कितना उन्हें पेन हुआ है, कितना उनको हार्म हुआ है। तो वो लैक्नर को साइड ले जाके, पेशेंट के सामने उन्होंने नहीं बोला, जो फियांसे थे उनको उन्होंने साइड ले गए और वो बोले कि वो डेंजर में तो नहीं है, पर जो टेम्पररीली, परमानेंटली नहीं, ठीक है, परमानेंट ये प्रॉब्लम नहीं थी, टेम्पररीली जब तक उन्हें प्रॉब्लम होगी। बोला गया कि डॉक्टर ने बोला कि लैक्नर को कि जो सोनल है वो अपना जो नीज़ है, टोज़ है, एंकल्स है, एल्बोज है, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी। और ये मंथ ऑफ एक्सरसाइजेस के बाद ही उनको जो पार्ट्स है, ये वो जितने भी अफेक्टेड पार्ट्स है, वो मंथ्स ऑफ एक्सरसाइजेस, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, महीनों के एक्सरसाइजेस के बाद ही वो वर्क में आ सकती है। 12 days later द डॉक्टर agreed to allow लैक्नर टू टेक सोनल टू मॉन्ट्रियल। अब 12 दिन के बाद, जब कास्ट हो गया था उसके 12 दिन के बाद डॉक्टर अग्री किए कि सोनल को मॉन्ट्रियल ले जाया जाए। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है, वेयर ही वर्कड। अब मॉन्ट्रियल वो इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ लैक्नर काम करते थे। ऑन द इवनिंग ऑफ देयर अराइवल एट मॉन्ट्रियल फ्रेंड्स विजिटेड देम एंड वेर शॉक्ड एट सोनल्स कंडीशन। तो जब इवनिंग में वो लोग पहुँच गए थे तब उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि कुछ भी अनहैपनिंग होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो इस तरह से सोनल के भी फ्रेंड्स, फ़ैन फॉलोइंग सब कोई, बहुत कोई थे, क्योंकि एक बहुत ही ब्रिलियंट डांसर थी। और जब वो घर वापस आती है तो क्या हुआ, लोग उन्हें मिलने आते हैं, लोग इन द सेंस उनके फ्रेंड उन्हें मिलने आते हैं, ठीक है। द डॉक्टर्स डोंट नो इफ़ सोनल विल डांस अगेन, लैक्नर टोल्ड देम। तब जब लोग आए तो जो लैक्नर थे वो उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स ने बोला है कि उन्हें नहीं पता कि सोनल फिर से डांस कर सकेंगी कि नहीं, ठीक है। शी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू गेट वेल अगेन। तो वो लैक्नर बोलते हैं सोनल के बारे में कि उनको हील होने में, ठीक है, उनको ठीक होने में, उनको फिर से डांस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, मन की शक्ति चाहिए, वो भी ऐसी कैसी मन की शक्ति, बहुत दृढ़, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सजेस्टेड हिम टू कंसल्ट डॉक्टर पियर ग्रेवल, अ वेल नोन मॉन्ट्रियल डॉक्टर। तो उनके जो एक फ्रेंड थे वो सजेशन दिए कि एक डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है पियर ग्रेवल, उनके एरिया में जो मॉन्ट्रियल है वहाँ पे, और वो उन्हें वहाँ पर ले जाए, ठीक है। ये सजेशन एक फ्रेंड के द्वारा दी गई थी लैक्नर। तो उनके जो फ्रेंड थे, जो उन्होंने सजेशन दिया था कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर पियर ग्रेवल को, तो ग्रेवल थे वो एग्री हुए, तुरंत वो इमिडिएटली आ गए, ठीक है। बट अंटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व सोनल फॉर सेवरल डेज ही कुड नॉट से एनीथिंग। तो वो बहुत दिनों तक, कुछ दिन, सेवरल डेज, कुछ दिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया अपने पेशेंट को। कौन थी पेशेंट? मानसिंह थी, ठीक है, सोनल मानसिंह। और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है, वो कुछ बोले नहीं कुछ खास। सोनल न्यू दैट सून सी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली। अगर अब सोनल थी वो खुद में, उनको लग रहा था कि कुछ दिनों में क्या हो सकता है, वो कुछ बोल सकती है या नॉर्मली चल सकती है, चल सकती है, ठीक है। बट शी वॉज ग्रोइंग मोर फ्यूरफुल दैट शी वुड नेवर डांस अगेन। बट उन्हें थोड़ा सा तो अंदाज़ा था कि वो चल सकेंगी, पर उनको लग नहीं रहा, तो बहुत ही फियरफुल थी, बहुत डरी हुई थी कि वो वापस से डांस नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो वापस से डांस नहीं कर पाएगी। व्हाट एम आई अलाइव फॉर। अब उनको, उनके पास, इनके लाइफ में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, व्हाट आई एम अलाइव फॉर, वो किस लिए ज़िंदा है। वो खुद से ये क्वेश्चन करती है कि वो व्हाट एम आई लाइफ फॉर, को किस लिए जिंदा है, क्योंकि उनके लिए उनका जो डांस था वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता था उनके लाइफ में। इसलिए जब वो अगर वो चीज़ नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, उनके लाइफ किस लिए होगा, कोई फ्रूटफुल नहीं होगा उनका लाइफ, ठीक है। ये उनका सोचना था। डांसिंग इज़ माई लाइफ, तो उन्होंने डांस को अपना लाइफ कहा था, ठीक है, एक तरह से उनका एक लाइफ था। फॉर डेज सी ले ऑन हर बेड सिंपली स्टेरिंग एट द सीलिंग। बहुत दिनों तक वो क्या की, जब वो घर पे थी तो उन्होंने अपने सीलिंग को ताकते रहती थी, स्टेयर करते रहती थी सीलिंग को, ठीक है। हर माइंड वॉज समटाइम्स डेस्परेट विथ थॉट्स ऑफ द फ्यूचर। तो कभी कभी उनका माइंड पूरा डेस्परेट हो जाता था, पूरा विचलित हो जाता था कि फ्यूचर में उनका क्या होगा, क्योंकि वो अभी तो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, तो डांस करना था बहुत ही दूर का बात था।
ठीक है। हर एपेटाइट हैड गॉन एंड हर नाइट्स वेर ऑफन स्लीपलेस। तो हर एपेटाइट मीन्स उनकी भूख थी। जैसे कि हम लोग कभी बीमार पड़ जाते तो क्या सबसे पहले हम लोग खाना छोड़ देते हैं, खाना हमें भूख लगती ही नहीं है। तो उनकी भी जो एपेटाइट थी टेंशन की वजह से चली गई थी, जिसकी हील हो रही थी, बट क्या हुआ वो चल नहीं पा रही थी। सबसे मेजर कंसर्न था कि उन्हें डांस करना था, डांस उनका लाइफ था। एक पहला थॉट था कि अगर वो डांस नहीं कर पाएगी तो उनका लाइफ कैसा होगा। तो उनका जो यही सब जो टेंशन था लाइफ का, उसके वजह से उनको जो एपेटाइट थी, उनकी जो भूख थी वो मिट गई थी। और रात को उन्हें नींद भी नहीं आती थी। अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो हमें भी सेम उसी तरह का फील होता है। फाइनली डॉक्टर ग्रेवल गेव हिज ओपिनियन। अब बहुत दिनों बाद बहुत दिनों तक तो उन्होंने सोनल को ऑब्ज़र्व किया, उन्हें ध्यान से देखा, एग्ज़ामिन किया, ठीक है। और वो एग्ज़ामिन करके वो बोलते हैं, ठीक है, वो उनके पास खड़ा होकर बोलते हैं, उनकी तरफ बहुत ही सीरियसली देखते हैं, ठीक है। सोनल्स हार्ट सैंक, तो उनको घबरा जाते हैं, ठीक है, डरी हुई थी। आई एम अफ्रेड ही बिगेन। जब वो क्या हुआ बोलने वाले थे तो सोनल बहुत ही अफ्रेड थी, ठीक है। ही बिगेन दैट यू मे बी एबल टू डांस अगेन। ही गेव हर अ ब्रॉड स्माइल। तो वो जब बोले कि तुम फिर से डांस कर सकती हो, तो तब क्या हुआ, एक ब्रॉड स्माइल, एक बहुत बड़ी स्माइल थी सोनल के फेस पर। नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, Sonal made him repeat what he had said, going over the words again and again. I am alive again, she thought. No matter what happens, I am going to dance again. अब क्या हुआ, उनको उनके कानों पे भरोसा नहीं हुआ। कभी कभी हमें होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूज़ जब आता है तो हमें एक बार में नहीं समझ में आता है, 2-3 बार जब हम उस चीज़ को सुन लेते हैं तो हमें भरोसा हो जाता है कि हाँ चलो ये न्यूज़ अच्छी है, गुड है, और मतलब होने वाला है ऐसा। तो सोनल को भी बिलीव नहीं और वो डॉक्टर को बोली प्लीज़ मुझे फिर से एक बार ये बात को बोलिए। और जब वो फिर से बोलते तो उनको ऐसा लगता कि आई एम अलाइव अगेन, फिर से मैं जिंदा हो गई। क्यों ऐसे उन्हें लगा, क्योंकि डांस उनके लिए एक लाइफ था, और जब डांस नहीं था तो क्या था, उन्हें लग रहा था कि उनका लाइफलेस है, उनका लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है जब डांस नहीं है, ठीक है। शी थॉट नो मैटर व्हाट हैपेंस आई एम गोइंग टू डांस अगेन। अब वो बोलती है, अब वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए, वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर से डांस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फिर से डांस करना है। आफ्टर 3 months द कास्ट वॉज रिमूव्ड, नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क। अब क्या हुआ, 3 months हो गए एक्सीडेंट को, मतलब 90 days हो गए। 90 days होने के बाद क्या होता है, द कास्ट वॉज रिमूव्ड। जो कास्ट लगा था, जो फ्रैक्चर होने पे जो प्लास्टर वगैरह लगता है वो अब रिमूव हो गया, ठीक है। नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क। अब क्या हुआ, हार्ड वर्क का फेज़ आया, हार्ड वर्क का पीरियड आया, ठीक है। फॉर सोनल हैड टू बिगिन एक्सरसाइजिंग, बट एवरी टाइम सोनल मूव्ड हर मसल्स आफ्टर 5 months ऑफ डिसयूज हर्ट बैडली। अब क्या हुआ, ये टाइम हो गया था सोनल का एक्सरसाइज करने का, एक्सरसाइज को बिगिन करने का, स्टार्ट करने का, बट एवरी टाइम जितनी बार वो एक्सरसाइज करना चाहती, क्या हुआ, उनके मसल्स पेनफुल होते, क्योंकि बहुत ही दिनों तक 5 महीनों से उन्होंने क्या हुआ था, अपने बॉडी को यूज़ नहीं किया था। अब हम लोग अपने बॉडी को यूज़ नहीं करेंगे, जब उसे यूज़ करने लगेंगे सडनली तो क्या होता है, वो हर्ट करता है। तो उन्होंने भी बहुत दिनों से अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ नहीं किया था, सडनली जब वो यूज़ करने लगी तो क्या हुआ, उन्हें चोट लगने लगा, ठीक है, बहुत ही ज़ोर से उन्हें चोट लगना। समटाइम्स द पेन वॉज सो ग्रेट दैट शी नियरली फेंटेड एंड वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप। तो ये पेन हम लोग मतलब फील नहीं कर सकते, ठीक है। ये पेनफुल इतना पेन था कि उनका लाइफ जो डांस था वो कभी कभी उनको लगता था कि वो डांस भी छोड़ दे। कभी कभी ऐसा पेन होता था कि वो फेंट हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि इतना इंपॉर्टेंट जो डांस उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है वो डांस को भी छोड़ दें। बट ईयर्स ऑफ डांसिंग हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन। अब क्या होता है, डांस एक डिसिप्लिन होता है। लोग तभी डांस सीख सकते हैं जब वो एक डिसिप्लिन वे में उसे परफॉर्म करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो उनका सेटअप फर्स्ट टाइम का नहीं था, उन्होंने शुरुआत से ही इस डिसिप्लिन में काम किया है, उन्होंने शुरुआत में ही डांस को अपना लाइफ, अपना पैशन बनाया था। तो क्या हुआ, वो डिसिप्लिन उनके अंदर में इनबिल्ड था, और वही डिसिप्लिन इस टाइम भी उन्हें हेल्प कर रहा था, ठीक है। शी कंटिन्यूड हर एक्सरसाइजेज नोइंग शी वुड डांस अगेन। अब वो जो भी एक्सरसाइजेज थी उन्हें वो कंटिन्यू करने लगी, ठीक है, और शी वुड डांस अगेन, और एक्सरसाइजेज की वजह से वो फिर से डांस कर पाएंगी, ठीक है। ग्रेजुअली शी लर्न टू मूव हर टोज, देन हर एंकल्स एंड नीज एंड देन हर बॉडी। तो सबसे पहले ग्रेजुअली, स्लोली, नॉट ऑल ऑफ अ सडन, ओके, नॉट ऑल ऑफ अ सडन, एक साथ सब कुछ नहीं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे पहले उन्होंने क्या किया, अपने टोज़ को
मूव किया, फिर अपने एंकल्स को मूव किया। एंकल्स आप लोगों को पता है ना, जहाँ हम लोग पायल पहनते हैं उसे एंकल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर नीज़ को मूव किया और उसके बाद धीरे धीरे अपने बॉडी को मूव किया। स्लोली हर हेल्थ इम्प्रूव। अब क्या हुआ, कोई भी कोशिश करता है तो चीज़ें इम्प्रूव होती है, तो उन्होंने भी कोशिश की तो उनकी भी हेल्थ जो थी वो इम्प्रूव हो गई। सी पुट ऑन वेट, शी गेन मोर कंट्रोल ओवर हर बॉडी। अब वो थोड़ा सा वेट भी गेन की थी। अरे इतने दिनों तक वो बीमार थी, बेड पे पड़ी हुई थी, ऑब्वियसली उनका वेट जो होगा वो पुट ऑन होगा, वो वेट गेन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और क्या हुआ, अब वो वेट तो गेन हुआ और सी गेन क्या हुआ, क्या गेन की, वो थोड़ा कंट्रोल भी गेन की, ठीक है, अपने बॉडी के ऊपर। पहले एक्सीडेंट की वजह से वो अपने बॉडी पे उनका कंट्रोल नहीं था, ठीक है, पर अब धीरे धीरे वो अपने बॉडी पे भी उनका कंट्रोल आने लगा। 6 months आफ्टर द एक्सीडेंट सी बिगेन द बेसिक डांस स्टेप दैट सी हैड फर्स्ट लर्नड एज अ चाइल्ड नियरली 25 years अर्लियर। तो अब क्या हुआ, एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, एक्सीडेंट के 6 महीने बाद, ठीक है, वो क्या हुआ, वो अपना बेसिक डांस सीखने लगी। जो डांस उन्हें इनिशियली एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में जब उन्हें वो डांस कर रही थी, उस टाइम जो डांस स्टेप्स जो सीखती थी, जो इनिशियल डांस थे, जैसे फर्स्ट टाइम जो कोई भी डांस सीखता है, जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स को दोहराने लगी। उस स्टेप्स से के साथ वो अपना डांस का सेकेंड फेज़ स्टार्ट करने लगी, ठीक है। सी लिफ्टेड 1 foot एंड स्टैम्प इट ऑन द फ्लोर। तो वो क्या करती थी, 1 फुट को उठाती थी और उसे स्टैम्प करती थी, ठीक है, फ्लोर में, ज़मीन पर। सी रिपीटेड द एक्शन विद अदर फुट। तो 1 फुट फिर दूसरा फुट से वो वही एक्शन को उठाना, फिर उस अपने पैर को पटकने वाला काम कर रही थी, ठीक है। बट सी कुड नॉट कीप इट अप। बट क्या हुआ, वो उठा रही थी, वो ज़मीन पे फिर वापस रख रही थी, फिर उठा रही थी, फिर ज़मीन पे वापस रख रही थी, बट क्या हुआ था, वो उस पैर को उठा के ज़्यादा देर तक रख नहीं पा रही थी। हर आइज फिल्ड विथ टीयर्स एट हर ओन हेल्पलेसनेस। अब क्या होता है, हम लोग को, जैसे कि हम लोग को बचपन से सब कुछ मिला हुआ है, हम लोग फिज़िकली फ़िट है, तो हम लोग को वो पेन नहीं होता है, जो नहीं जिनके पास नहीं है वो चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है, जिनके पास जो कमी है वो नहीं दिखता। हमें हमेशा शुरू से हमें इस चीज़ की आदत है कि हमारे पास पैर है, हम लोग चल के जा सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है उन्हें ये पेन होता होगा कि कैसे चले, कैसे कोई काम करे। अब वो हेल्पलेसनेस फील कर रही थी, इसीलिए वो एकदम मजबूर फील कर रही थी, इसलिए क्योंकि उनका जो बॉडी है, उनका माइंड का सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो जो चाहती थी वो उनका बॉडी वो करने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो एक्सीडेंट से होके गुजरी थी, उनके लिए वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ था। तो कुछ भी होगा ना तो धीरे धीरे होगा, ऑल ऑफ ए सडन नहीं होगा। द नेक्स्ट डे हाउएवर सी मैनेज इट ट्वाइस। तो पर पहला बार तो वो जब कर रही थी तो वो अपना पैर लंबे टाइम तक उठा नहीं पाई थी, पर जब नेक्स्ट डे वो की तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा ट्वाइस, दो बार वो अपना पैर को मैनेज कर पाई, अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाई। In March, Gravel agreed to let her return to India. He refused to be paid for his services. अब क्या हुआ, जो न्यू डॉक्टर थे मिस्टर ग्रेवल, ठीक है, मार्च महीने में वो बोलते हैं कि अब जो सोनल है वो इंडिया रिटर्न हो सकती है, इंडिया अपने कंट्री जा सकती है। ही रिफ्यूज़ टू बी पेड फॉर हिज सर्विसेज। अब वो क्या हुआ, जितना भी जिसके डॉक्टर है, हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट करते तो ऑफकोर्स उन्हें फ़ी देते हैं, तो ये जो डॉक्टर है मिस्टर ग्रेवल वो रिफ्यूज़ करते हैं पे करने, मतलब पैसा लेने के लिए, ठीक है। वॉचिंग यू रिकवर वॉज एनफ। तो वो कहते हैं कि सोनल को रिकवर होते हुए देखना ही उनके लिए एनफ था, ठीक है, वो काफ़ी था उनके लिए, उन्हें फ़ीस नहीं चाहिए, वो रिकवर हो गई वही उनका फ़ीस है, ठीक है। ही सेड आफ्टर अ वीक विथ हर पेरेंट्स इन बॉम्बे, सोनल फ्लू टू न्यू दिल्ली टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस एट होम। तो वो ये चीज़ वो बताते हैं कि 1 हफ़्ता अपने पेरेंट्स के साथ बॉम्बे में रहने के बाद सोनल न्यू दिल्ली चली जाती है फ़्लाइट से, और वहाँ पे वो अपना सीरियस प्रैक्टिस घर पे स्टार्ट कर देती है। ऑन द फर्स्ट डे विद द म्यूजिशियन सिटिंग अराउंड हर, सी कुड नॉट होल्ड बैक हर टीयर्स, नीदर कुड एनीवन एल्स। तो पहला दिन क्या हुआ, जब वो डांस का प्रैक्टिस करने जा रही थी तो म्यूजिशियन सारे बैठे हुए थे, ठीक है, ऑल अराउंड हर, चारों उनके बैठे हुए थे, और उस टाइम वो अपना टीयर्स जो थी, अपना जो आंसू था वो रोक नहीं पा रही थी, ना ही जो म्यूजिशियन उनके चारों ओर बैठे हुए थे वो भी नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा इमोशनल स्टेज था कि वो रो दिए, कोई भी अपना आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि वो एक मौत के मुंह से निकल कर वापस आई थी, उन्होंने सब कुछ खोकर फिर से सब कुछ पाने की और जा रही थी, ठीक है।
Practicing 30 minutes a day at first, Sonal gradually increased it to 45 minutes. अब कोई भी चीज़ जब हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स होने के बाद, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम लाइफ में होता है तो हम लोग ग्रेजुअली एकदम ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या हुआ, सोनल ने 40 मिनट्स का सेशन लिया. अपना जो प्रैक्टिस था वो 40 सबसे पहले 30 मिनट्स का स्टार्ट किया. ठीक है, 30 मिनट्स से स्टार्ट किया और ये 30 मिनट्स बाद में जाके वो उन्होंने 45 मिनट्स कर दिया और 45 मिनट्स के बाद एन आवर और एन आवर के बाद 2 आवर्स का सेशन वो करने लगी. 2 आवर का प्रैक्टिस सेशन वो करने लगी. एज द डेज वेंट बाय हर बॉडी सीम्ड लाइटर एंड हर डांसिंग स्लोली गेन इट्स फॉर्मर ग्रेस. अब क्या हुआ, अब डेज़ का जो प्रैक्टिस हुआ, इतने दिनों का जो प्रैक्टिस हुआ वो हेल्प किया उनके बॉडी को लाइट होने में. ठीक है, लाइट हो गया उनका बॉडी. अब वो जो डांस है वो फॉर्मर ग्रेस, पहले जो ग्रेसफुली वो डांस करती थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अब वो उनका प्रैक्टिस के बाद पहले जैसा डांस करने लगी थी. ठीक है, अ मंथ लेटर शी वॉज रेडी, और 1 महीने के बाद वो पूरा रेडी हो गई थी एक अच्छा डांस करने के लिए. एट रंग भवन सोनल डांस एज शी हैड नेवर डांस बिफोर. तो जो रंग भवन है वहाँ पे उन्होंने डांस किया. ठीक है, एक्सीडेंट के बाद पहली बार डांस किया और उन्होंने ऐसा डांस किया कि जैसा डांस उन्होंने पहले कभी नहीं किया था. आफ्टर द एक्सीडेंट उन्होंने ऐसा डांस किया कि एक्सीडेंट से पहले भी उस तरह का डांस कभी उन्होंने नहीं किया था, इतना उनका डांस बेहतरीन था. सी डांस फॉर 2.5 आवर्स. तो उन्होंने कितने दिनों तक डांस किया, कितने देर तक डांस किया, 2.5 आवर. तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते कि उनका जो एक्सीडेंट के बाद कितना मिनट्स का डांस फॉर्म था. ठीक है, कितना मिनट का डांस था, वो 2.5 आवर का था. ठीक है, द क्राउड वॉज डिलाइटेड. जो क्राउड था वो पूरा डिलाइटेड था, पूरा खुश था. ठीक है, when the music ended she stood still, tears streaming down her face. I have done it. She kept repeating to herself, I have found myself again. अब तो क्या हुआ, जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया, म्यूज़िक एंड हो गया, ठीक है, तो वो एकदम शांत खड़ा हो गई. ठीक है, एकदम स्टिल हो गई. ठीक है, एकदम स्टिल हो गई और टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, टीयर वॉज कमिंग आउट ऑफ हर आइज़, नीचे बह रहा था. ठीक है, आई हैव डन इट. तो वो क्या बोल रही थी, आई हैव डन इट, उन्होंने कर दिखाया. ठीक है, वो रिपीट कर रही थी अपने आप को, आई हैव डन इट, उन्होंने कर दिखाया. ठीक है, आई हैव फाउंड माई सेल्फ अगेन. अब वो बोलती है कि अब मैंने खुद को फिर से पाया है. क्यों खुद को फिर से पाया, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने फिर से डांस किया है. उन्हें लगता नहीं था कि वो चल पाएंगी, बट फिर उनके शीर डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से उन्होंने फिर से डांस किया. सोनल मैरिड जॉर्ज लैक्नर in August 1975. Today she coaches classes at her dance academy in New Delhi and performs regularly both at home and abroad. अब वो लैक्नर से शादी कर लेती है, जॉर्ज लैक्नर जो फियांसे हैं उनके, और इन 1975 टुडे सी कोचेस, अब वो कोच करती है, अब ट्रेन करती है क्लासेस को. ठीक है, कोचिंग क्लासेस चलाती है. ठीक है, एक डांस एकेडमी है न्यू दिल्ली में और परफॉर्म करती है रेगुलरली, कंट्री में भी आउट ऑफ कंट्री भी. ठीक है, अपने इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया में भी वो डांस परफॉर्मेंस देने जाती है. आई नाउ रियलाइज़ हाउ प्रीशियस लाइफ इज़. अब वो रियलाइज़ करती है कि लाइफ कितनी प्रेशियस है. सी सेज ईच ऑफ माई रिसाइटल्स इज़ अ प्रेयर एंड अ थैंक्स गिविंग. अब वो बोलती है ईच ऑफ माई रिसाइटल्स मतलब जो भी डांस परफॉर्मेंस वो करती है. ठीक है, जो भी डांस परफॉर्मेंस वो करती है वो क्या है, एक तरह से वो एक थैंक्स गिविंग है, वो धन्यवाद देती है कि वो डांस कर पा रही है. ठीक है, अब इस स्टोरी से हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो हार्डशिप हमें लाइफ देती है, उस हार्डशिप से हमें अपने लाइफ को एंड नहीं करना चाहिए. प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होती है, किसी के लाइफ में थोड़ी कम होती है, कम थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी के लाइफ में थोड़ी दिखती है प्रॉब्लम्स, किसी के लाइफ में नहीं दिखती है. बट क्या होता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हार्डशिप से ना गुजरा हो, जिन्होंने कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस की हो. ऐसी कोई भी लोग नहीं है इस दुनिया में जिन्हें कभी भी कोई टेंशन्स नहीं हुआ. तो लाइफ हमें अगर कोई प्रॉब्लम्स देती है तो वो प्रॉब्लम्स हमें और निखारती है. तो इस स्टोरी में हम लोग ये जाना कि जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए, वो क्या ऐसी चीज़ है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालती है. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो विल पावर है, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में. अगर हमारी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड है, तो हम लोग कोई भी हार्डल्स, कोई भी प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में ओवरकम कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं. तो जो क्वेश्चंस है
आयरॉनिकली मेटाफोरिकल क्वेश्चंस, क्रिटिकल कमेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन सेट होंगे ये स्टोरी के बेस पे ही सेट होंगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो कि नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसे क्लियर कर दूँगी। So thank you. Please do like my channel and subscribe it, and please share it to all other students so that it can be helpful for them also. It is very helpful for the upcoming exam that is going to be held. The time has not been given yet. Okay. So thank you. Have a nice day.